आज की ये हॉरर कहानी बेहद ही डरावनी और खौफनाक है, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। साल 1998 राजस्थान के एक सुदूर इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जिसे सालों पहले किसी राजा ने बनवाया था। लेकिन समय के साथ यह खंडहर में बदल गई। कहा जाता था कि वहां जो भी काम करने जाता वो गायब हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद एक दिन शहर के एक ठेकेदार रमेश सिंह ने वहां मरम्मत का ठेका लिया। मजदूरों को जरूरत थी और अच्छी मजदूरी का लालच उन्हें वहां खींच लाया। राजू, एक गरीब मजदूर, अपने कुछ साथियों के साथ वहां काम करने पहुंचा। हवेली के मालिक, एक बुजुर्ग ठाकुर साहब, ने उन्हें खास हिदायतें दी। शाम होते ही हवेली से बाहर निकल जाना, किसी भी बंद दरवाजे को मत खोलना, और अगर कोई अजीब आवाज सुनो तो जवाब मत देना। ये शर्तें अजीब थीं, लेकिन पैसे अच्छे थे, इसलिए मजदूर मान गए। काम शुरू हुआ और पहले दिन सब ठीक ठाक रहा, मगर दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश ही उड़ा दिए। रात को जब गिनती हुई तो एक मजदूर कम था, मनोहर। सबने सोचा कि शायद वो बिना बताए चला गया होगा, लेकिन अगले दिन उसका कोई पता नहीं चला। अजीब बात यह थी कि उसकी कोई चीज भी नहीं मिली, ना कपड़े, ना औजार, कुछ भी नहीं। राजू और उसके दोस्त रघु को यह अजीब लगा। उन्होंने हवेली के अंदर कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तभी हवेली की पिछली दीवार के पास एक टूटी हुई ईंटों की ढेरी में उन्हें एक पुराना धागे से बंधा ताबीज मिला। उस पर अजीब से अक्षर लिखे थे, जो किसी प्राचीन भाषा जैसे दिखते थे। रघु ने उसे उठाकर देखा और मजाक में कहा, शायद मनोहर इसी में कैद हो गया है। लेकिन तभी अचानक एक जोर की सरसराहट हुई, जैसे कोई झाड़ियों में भागा हो। दोनों ने उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तीसरी रात राजू को नींद नहीं आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर कोई हलचल हो रही है। हल्की रोशनी में उसने देखा कि ठाकुर साहब धीरे धीरे एक बंद कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उसके हाथ में कुछ था, शायद कोई पुराना ग्रंथ। राजू छुप कर देखने लगा। ठाकुर साहब ने दरवाजे के पास कुछ बुदबुदाया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सी महक थी, कुछ सड़ा गला, पर साथ ही धूप बत्ती जैसी। अंदर झांकते ही राजू की आंखें फटी रह गईं। फर्श पर एक गोल घेरा बना था और उसमें कई मजदूरों के कपड़े बिखरे पड़े थे। कुछ मिट्टी में धंसे हुए हाथ भी दिख रहे थे, मानो किसी ने जमीन के नीचे से निकलने की कोशिश की हो। ठाकुर साहब अचानक मुड़े, पर राजू छुप गया। अब उसे समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा रहस्य दफन है। अगली रात जब सारे मजदूर सो रहे थे, राजू और रघु ने तय किया कि वो उस कमरे के अंदर जाकर देखेंगे। दोनों धीरे से कमरे तक पहुंचे। राजू ने वहीं ताबीज अपने पास रख लिया और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, वो बिना किसी झटके के खुल गया, मानो वो उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल बहुत खतरनाक था। फर्श पर वही गोल घेरा था, लेकिन अब वहां कुछ और था। मनोहर और बाकी गायब मजदूरों की परछाइयां दीवार पर हिल रही थीं, लेकिन उनके शरीर कहीं नहीं थे। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी इस जगह आता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। अचानक दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। राजू और रघु डर से कांप गए। तभी ठाकुर साहब वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में वही ग्रंथ था और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। तुमने बहुत देख लिया, उन्होंने कहा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते फर्श पर मौजूद घेरा तेजी से चमकने लगा। रघु घबराकर पीछे हटा, लेकिन राजू ने हिम्मत दिखाकर वो ताबीज बीच में फेंक दिया। अचानक एक तेज गूंज हुई और कमरे की दीवारें हिलने लगी। ठाकुर साहब जोर से चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और फिर कमरा शांत हो गया। अगली सुबह जब बाकी मजदूर वहां पहुंचे तो हवेली का वो कमरा पूरी तरह मिट चुका था। वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक युवा ठाकुर साहब खड़े थे और उनके पीछे वहीं परछाइयां झलक रही थी। राजू और रघु समझ गए कि ये हवेली कोई आम हवेली नहीं थी। ये एक जगह थी जहां हर मजदूर एक बलि का हिस्सा बनता था, किसी अनजान ताकत के लिए। लेकिन अब वो शक्ति खत्म हो चुकी थी, शायद क्योंकि जब राजू घर लौटने लगा तो उसे अपने साए में कुछ अजीब दिखा, एक और परछाई जो उसकी नहीं थी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर स्टोरी के साथ।